हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म हिनर क्लासेस में। मैं प्रहलाद सिंह, लेकिन स्पेशली आज ब्लेनोग्लॉसस का सीलोम देखते हैं। सीलोम का पूरा डिटेल कि क्या कहता है हमारा सीलोम और इसके जो फिगर हैं वो कैसे हम लोग बना सकते हैं पेपर पॉइंट्स में, क्योंकि 5 नंबर में ये क्वेश्चंस लगातार पूछता रहता है और आपको आना भी चाहिए क्योंकि बेसिस है। ठीक, ब्लेनोग्लॉसस में सीलोम कई बार आया है। आप यदि अनसॉल्व देखेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सीरीज देखेंगे, वहां भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, तो वो मिलने देते हैं उस क्वेश्चंस को। पहले हम इसको कर लेते हैं। हो सकता है कि आधे घंटे हो, आधे घंटे में हम पूरा इसको कंप्लीट कर सके क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारा नोट्स क्लियर कर लीजिएगा ताकि आप सही तरीके से पॉइंट्स को समझ सके। ठीक, बीच में वीडियो छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, वैसे भी आप ऐप के ऊपर देख रहे हैं तो आपने पेमेंट किया उसका, तो आप तो वीडियो देख के जाएंगे। नोट्स आपको दिया जाता है, लेकिन वीडियो और नोट्स में दोनों में अंतर क्या है स्टूडेंट्स? आपको मैं जितना जानता हूं उसका देखो, पिक्चराइजेशन करना अलग चीज है और उसको एक्सप्लेन करना दूसरा है। एक्सप्लेन हम किसी चीज को कर लेते हैं, हमारे जो सर लोग हैं वो भी सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग भी क्लियर कर लेते हैं हर चीज को। बुक से पढ़ना सेल्फ स्टडी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम टीचर्स या फिर जो हमारे टीचर्स हैं वो हर एक पॉइंट्स को डिटेल करते हैं तो पॉइंट्स और बेहतर समझ में आती है। तो आप नोट्स भी बनाएंगे और मेरे साथ लास्ट तक बने भी रहेंगे। हमको अकेला नहीं छोड़ना, मेरे साथ बने रहना। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे हमारे ऐप के ऊपर। तो ये मेरा ऐप है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा गूगल के, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप इससे अच्छी बातें, मतलब अच्छे नोट्स पीडीएफ कोर्स में इनरोल करके अच्छे शिक्षा ले सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सीलोम इन ब्लेनोग्लॉसस के अंदर कि ब्लेनोग्लॉसस के अंदर यदि हम नॉर्मल सीलोम की बात करते हैं तो ब्लेनोग्लॉसस हमारे पास ट्रू सीलोमिक कंडीशन दिखाता है। क्या? ट्रू सीलोमिक कंडीशन दिखाता है। हम इसे स्पाइसियस सीलोम्स के नाम से जानते हैं और इसमें इसकी जो बॉडी होती है वो सीलोमिक एपिथेलियल की बनी होती है। क्या? सीलोमिक एपिथेलियल की बनी होती है और जो इसकी ओरिजिन होती है वो एंटीरोसीलोम से होती है। कैसे? एंटीरोसीलोमिस होती है। तो ओरिजिन याद रखना, ओरिजिन कैसे होगी? ओरिजिन इसकी हुई है एंटीरोसीलोमिस से, एंड ये हमारे पास ट्रू सीलोमिक कहलाता है। एंड इसको हम लोग स्पाइसियस सीलोम यानी विस्तृत सीलोम के नाम से जानते हैं। मतलब कुल मिला के हिंदी की एक लाइन में बोले तो ये काफी डेवलप सीलोम होगा, ट्रू सीलोम होगा और एंटीरोसीलोम से बना होगा। ये लाइन आप याद रखेंगे। अब बोलता क्या है स्टूडेंट्स, आगे बात करें तो स्पेशली इनकी बॉडी के अंदर ठीक अलग अलग सीलोमिक कैविटी देखने के लिए मिलता है। यानी इनकी बॉडी जो सीलोम होती है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कैविटी से मिलकर बनता है। एक कैविटी जो हमारा होता है वो प्रोबोसिस को बनाता है और दूसरा जो कैविटी होता है वो हमारे सीलोम को बनाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, हम इनको बोलते क्या है? एडल्ट स्टेज की बात करें, जब ये एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट स्टेज में पूरा ओरिजिनल सीलोम इनके बॉडी में देखने को मिल जाता है। यानी ये 2 सीलोम पहले बने रहते हैं, जब ये एडल्ट हो जाता है तो इसमें तीसरा हमारे पास जो ट्रंक का सीलोम होता है वो भी कंप्लीटली सेपरेट अलग से बन जाता है, जो हमारे पास स्पेशली फाइबर्स, ढेर सारे फाइबर्स से लगा हुआ दिखाई देगा। और इसी ध्यान देना, इनकी बॉडी के अंदर हमारी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखती है। किसकी? सीलोमिक एपिथेलियम की। किसकी? सीलोमिक एपिथेलियम की। जो हमारे पास सीलोमिक एपिथेलियम होती है वो काफी डेवलप स्ट्रक्चर्स में दिखती है इनके बॉडी के अंदर, जो स्पेशली कनेक्टिव टिश्यूज से डिजाइंस होती है। कैसे होती है? कनेक्टिव टिश्यूज से होती है, लेकिन इरेगुलर कंडीशंस में होती है। कैसे होती है? इरेगुलर कंडीशंस में होती है। आपको बता दूं अगले पॉइंट्स के अंदर, जब इनके अगला पॉइंट में देखो बोल रहा है द एडल्ट सीलोम, जब ये एडल्ट सीलोम हमारे पास दिखता है रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेटेड बाय 5 सेपरेट, यानी अलग अलग 5 छोटे छोटे कैविटी इनके अंदर दिखाई देती है। तो चलो आओ हम लोग इसको कैविटी के अंदर देखते हैं। कहां दिखाई देगा? एम्ब्रियो के अंदर। यानी जब हमारा सीलोम पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो स्पेशली इनमें 5 छोटे छोटे कैविटी दिखाई देती है। कहां पे? एम्ब्रियो के अंदर। ठीक, ये चीज आप ध्यान देना। तो हमारे पास देखो कुछ बेसेस दिखाई देंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट्स की बात करें, ये हमारा पहला बेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोबोसिस सीलोम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है? ये पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस सीलोम बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ये दोनों जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं?
इसको दूसरे नंबर बोलते हैं कॉलर सीलोम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर सीलोम। एंड तीसरे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये बड़ी वाली जो दिखाई दे रही है तीसरे नंबर की होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और पांचवें नंबर पे हमारे पास इस साइड और इस साइड क्या दिखाई देती है, ट्रंक दिखाई देती है। ठीक, चौथे नंबर पे हमारे पास ट्रंक दिखाई देती है। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि स्पेशली हम जिस सीलोम को देखें तो इस छोड़ दे तो, और यहाँ पे हमको क्या 5 छोटे छोटे कैविटी दिखाई देती हैं। हमारे पास किसकी कैविटी, एक कैविटी ऊपर की ओर और यहाँ पे 4 कैविटी यहाँ पे। आप देख पा रहे हो, एक कैविटी यहाँ पाया जा रहा है और एक कैविटी यहाँ पे है, एक कैविटी यहाँ पे है, एक कैविटी यहाँ पे है, एक कैविटी यहाँ पे है। मतलब कुल स्पेशली 5 कैविटी अलग अलग सेपरेट ना, अलग अलग 5 सेपरेट कैविटी ब्लेनोग्लॉसस के अंदर दिखाई देते हैं। ये लाइन आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये चीज ध्यान देना। और स्पेशली आपको कहां दिखाई देगा, मैंने बता ही दिया कि एक जो दिखाई देगा आपको प्रोबोसिस में दिखाई देगा, 2 किसके होंगे, 2 कॉलर के होंगे और 2 ट्रंक के होंगे। तो एमसीक्यू कभी पूछे, क्या एमसीक्यू कभी पूछता है कि भाई साहब ये 5 सेपरेट जो कैविटीज हमको दिखाई देती है ये कहां पाई जाती हैं, तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, बोलोगे कि एक तो प्रोबोसिस का होता है, क्या एक प्रोबोसिस का होगा, 2 हमारे पास कॉलर का पाया जाएगा और 2 जो होगा वो ट्रंक का पाया जाता है। ठीक, तो ट्रंक एरिया हमारे पास 2 के नंबर के बेसिस पे और 2 हमारे पास कॉलर और एक प्रोबोसिस, ये मिलके क्या बनाएंगे 5 सेपरेट ओरिएंटेटेड हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट, हमारे पास पूरा एक एरिया होता है, अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र काम करते हैं, कोई किसी से जुड़ा हुआ आपस में नहीं होता, किसी कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होंगे लेकिन डायरेक्टली किसी से अटैच नहीं होते हैं। ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पे देखो वही पॉइंट्स, अगले पॉइंट्स में वही बोल रहा है कि हमारे पास इनमें इंक्लूड होता है, क्या क्या होगा, 1 कैविटी इंक्लूड होता है कहाँ पे, प्रोबोसिस में, 2 कैविटी, 2 जो होता है 2 इन कहाँ पे होगा, कॉलर में, एंड जो 2 इन द कहाँ होगा, ट्रंक एरिया में। तो ये लाइन आप नोटेड कर लेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट्स में। अगला पॉइंट्स हमारे पास आता है कि हमारे जो पूरे के पूरे सीलोम होते हैं, अब जब हम उनको 3 जोन में डिवाइड करते हैं, तीनों जोन में हम अलग अलग को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे किसको, प्रोबोसिस सीलोम को, फिर हम लोग पढ़ेंगे किसको, कॉलर को, फिर ट्रंक को। ठीक, डिटेल करेंगे। आपको शायद ये फिगर सही तरीके से विजुअल हो पा रहा होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग किसको देखते हैं, पहले हम बात करते हैं प्रोबोसिस सीलोम की। बोलता क्या है, ये अनपेयर्ड होता है। कैसा होता है, अनपेयर्ड प्रोबोसिस सीलोम होता है। तो ये लाइन याद रखना, अनपेयर्ड होगा। और स्पेशली ये कैसा, इसको प्रोटोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोसील के नाम से जानते हैं। तो प्रोटोसील होगा। और ये ओरिएंटेटेड कंडीशंस की बात करें, क्या इसकी जो ओरिएंटेशंस होगा वो बॉडी के कहाँ होगा, इंटीरियर पोस्ट की, सॉरी इंटीरियर एंड की ओर होगा, यानी ऊपर, सबसे ऊपर जो बॉडी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे हमारा प्रोबोसिस सीलोम देखने के लिए मिल जाता है। और ये डिजाइन होता है हमारे, मतलब डिजाइन क्या बना होता है। ठीक, और कनेक्ट होता है किससे, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज एंड हमारे पास ढेर सारे जो क्या हैं यहाँ पे मसल्स स्ट्रैंड, जो मसल्स होते हैं, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज से क्या होगा वो बना होता है। और इनके बीच में हमारे पास क्या छोटा सा खाली जगह होता है, यहाँ पे सेंट्रल स्पेस, यानी स्मॉल सेंट्रल स्पेस आप देख पा रहे हो। ये बीच में क्या, ये बीच में छोटा सा बकल डाइवर्टिकुलम होता है। ठीक, और बकल डाइवर्टिकुलम के ही बीच में छोटा सा जगह हमको देखने के लिए मिल जाता है, कहाँ पे, सेंट्रल एरिया के समय। ठीक, इस चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे पूरा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोल रहा है कि ऑक्यूपाइड जो होता है पूरा इसकी घेराव होती है प्रोबोसिस की, वो काफी कैसी होती है, काफी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। यानी इनकी जो स्ट्रक्चर्स होता है प्रोबोसिस का वो कैसा होता है, काफी जटिल स्ट्रक्चर्स या जटिल स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या ध्यान देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड क्या क्या होगा, बकल डाइवर्टिकुलम होता है। क्या क्या इंक्लूड होगा, इस चीज को ध्यान देना। बकल डाइवर्टिकुलम सबसे मेन पार्ट है। उसके बाद हमारा क्या इंक्लूड होगा इनमें, सेंट्रल साइनस होगा, हार्ट वेसिकल होगा, ढेर सारा हार्ट वेसिकल होगा। हमारे पास जो ग्लोमरुलस है वो भी देखने के लिए मिल जाता है, कहाँ पे, स्पेशली इसी
हमारे पास प्रोबोसिस सीलोम के अंदर। ठीक, तो क्या ध्यान देना, इन 4 लोगों को कम से कम आप याद रखना कि ये जो 4 लोग हैं ये 4 स्पेशली जो ऑर्गन्स के जैसे काम करते हैं हमारे ब्लेनोग्लॉसस के अंदर, वैसे ही ये 4 पार्ट हैं। पहला क्या है, बकल डाइवर्टिकुलम, और दूसरा क्या है, सेंट्रल साइनस, तीसरा हमारा हार्ट वेसिकल की बात कर रहा है, और चौथा हमारे पास ग्लोमरस की बात कर रहा है। यानी 4 लोग स्पेशली इसमें देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। बोलता क्या है, जो हमारे पास पूरा प्रोबोसिस सीलोम होता है, ठीक, उनमें हम देखें तो आउटसाइड्स पे हमको एक कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। क्या, छोटा सा प्रोबोसिस कैनाल मिलता है, और ये प्रोबोसिस पोल जो होता है वो मिड डार्सल एरिया पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि हम लोग प्रोबोसिस स्टॉल की बात करें तो उसी से अटैच होगा। तो फिगर को समझते हैं एक बार, हम फिगर को क्लियर करेंगे तो हमारा पॉइंट सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, क्या पॉइंट्स हमारा ठीक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलो आओ देखो, नंबर फर्स्ट क्या बोला था, बकल डाइवर्टिकुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको ये नाम दिख रहा है, ये क्या है, बकल डाइवर्टिकुलम है। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर छोटा सा यहां दिखेगा बीच में सेंट्रल पार्ट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बकल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। और इसके छोटे के अलावा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ध्यान देना। ठीक, मैं ये स्ट्रक्चर्स कर रहा हूं। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मैंने अभी कलर किया, ठीक, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोरुमस बोलते हैं। क्या, ग्लोमरस बोलते हैं। तो ग्लोरुमस यहां से हमको दिखाई दे देगा। ठीक, उसके बाद यहां पे आपको देखो ये क्या है, नर्वस लेयर पाया जाता है। यानी यहां पे क्या होगा, चारों तरफ इसके बॉडी के चारों तरफ क्या, सॉरी, ये हमारा जो प्रोबोसिस है, ठीक, सीलो, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबोसिस सीलोम है, इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, पूरे स्ट्रक्चर्स में हमको क्या देखने को मिल जाएगा, स्पेशल नर्वस सिस्टम का एक नर्व लेयर। ठीक, या नर्वस लेयर इसको बोलते हैं, नर्वस लेयर यहां से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहां से हमारे पास क्या होगा, एक लेयर लगा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्वस लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब उसके बाद दूसरा पार्ट ये हमारे पास हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारे पास वेंट्रल डॉर्सल वेंट्रल इलाका है, इसको छोड़ देते हैं। इसको देखना है एपिडर्मिस, यानी ये बाहर से जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक, एपिडर्मिस वाले पार्ट्स पहले इसको कर लो, पहले एपिडर्मिस ये है। ठीक, ये जो बाहर से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये किसका था, ये एपिडर्मिस वाला इलाका था। ठीक, अब उसके बीच अब देखो दूसरे कलर से भी हम थोड़ा सा रिकमेंडेशंस करें आपके लिए। ठीक, आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाले जो पार्ट्स आपको हैं, ठीक, ये वाले पूरे पार्ट्स जो हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये हमारे ढेर सारे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। क्या होंगे, हमारे ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के, नहीं से एक ही टाइप्स के सारे कैसे होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो पूरे के पूरे प्रोबोसिस सीलोम को कहीं ना कहीं पैक करके अच्छे तरीके से रखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रोबोसिस सीलोम कहाँ है भाई साहब, जो हमारा प्रोबोसिस सीलोम यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा, यानी ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है, क्या ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यही एरिया हमारा है प्रोबोसिस सीलोम। क्या है, यही एरिया है हमारा प्रोबोसिस सीलोम। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक, हमारा प्रोबोसिस सीलोम कौन सा है, ये जो बीच बीच में गैप दिखाई दे रहा है, यही हमारा प्रोबोसिस सीलोम है। ठीक, और हमारे पास क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स स्ट्रैंड्स होते हैं। क्या, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के स्ट्रैंड, ढेर सारे मसल्स पाए जाते हैं ये बीच बीच में। ठीक, जो इनको एक्स्ट्रा मजबूती देने का काम करते हैं। ठीक, तो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये हमारे पास प्रोबोसिस का स्ट्रक्चर्स लिया गया था। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारे पास क्या दूसरा क्या है, कॉलर सीलोम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कॉलर सीलोम की बात कर रहा है। कॉलर सीलोम में क्या देखते हैं, जो कॉलर सीलोम होता है उसको मीसोसील, कैसा, ये स्पेशली इसको कॉलर सीलोम भी बोल सकते हैं आप लोग, या फिर इसको मीसोसील के नाम से, किसको, मीसोसील हमारे पास बोल सकते हो। ये रिप्रेजेंटेड बाय
टू नैरो लैटरल कैविटीज, यानी स्पेशल दो नैरो छोटे छोटे पतले पतले कह सकते हो पतले पतले नैरो कैविटीज से रिप्रेजेंट होता है हमारा, ठीक। वन बोल रहा है वन ऑन ईच साइड बिटवीन द कॉलर वॉल एंड बकल ट्यूब, यानी एक जो होगा वो बकल ट्यूब के इस साइड पाया जाता है, दूसरा बकल ट्यूब के उस साइड पाया जाएगा। जैसे मैंने पहले पिक्चर में आपको दिखाया था, आपको इस पिक्चर में दिख रहा था जो हमारे पास कॉलर सीलोम है वो एक यहां पे पाया जा रहा है और एक कॉलर सीलोम यहां पाया जा रहा है, यानी एक इस साइड और एक इस साइड, दो साइड पाया जा रहा है और इसके बीच में हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। वही बात वो वहां पे बोल रहा है, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा कि कॉलर वॉल जो होता है वो बकल ट्यूब एक हमारे पास एक उस साइड एक इस साइड देखने के लिए मिल जाता है। बोलता है जो टू कैविटीज होते हैं, किसके, जो टू कैविटीज होते हैं वो स्पेशली जो मिड डार्सल एरिया होता है वहां पे देखने मिलते हैं, लेकिन वो टोटली जो हमारे पास इनकम्प्लीट, ध्यान देना यहां पे इनकम्प्लीटेड बोलता है, यहां से क्या इनकम्प्लीटेड मिड डार्सल जो हमारे पास क्या होती है, मेसेंट्रीज होती है, उससे वो लटकता हुआ दिखाई देता है। क्या हमारे पास लटकता हुआ दिखाई देगा, कौन, हमारा सीलोम कैविटी, ठीक। आगे क्या बोलता है कि बोलता है 10 से, और यहां पे कॉलर एंड सीलोम, ठीक, डज नॉट स्पेशली हमारे पास पोस्टीरियरी कंडीशन में, क्या जो पोस्टीरियर कंडीशंस हैं उनकी बात कर रहा है कि पोस्टीरियर कंडीशंस में जिसको कैविटी जो होती है इसकी वो ओपन होती है, कहां पे, स्पेशली फर्स्ट गिल जो हमारा होता है, ठीक, फर्स्ट गिल के साथ। आगे बोलता है कि जो प्रोबोसिस सीलोम हमारे पास जहां देखने मिलता है, यानी विथ द प्रोबोसिस सीलोम के साथ। आगे इनकी बात करें, बोलता है सेक ऑफ इट्स साइड बाय कॉलर कैनाल एंड कॉलर पोर, ठीक। तो कॉलर कैनाल एंड कॉलर पोर हमको देखने के लिए साइड बाय साइड मिल जाता है। आगे बोलता है जो कॉलर सीलोम होते हैं, क्या हमारे पास जो कॉलर सीलोम होते हैं, कॉलर सीलोम इज हमारे पास नॉर्मली देखा जाता है, तो स्पेशली ये कॉलर के जो मस्कुलेचर होते हैं, क्या होते हैं, कॉलर मस्कुलेचर्स होते हैं, कॉलर मस्कुलेचर एंड कनेक्टिव टिश्यू से डिजाइन होते हैं। तो ये चीज याद रखना, कभी आपसे पूछे कि ये किसके बने होते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि किसके बने होते हैं, ये कॉलर मस्कुलेचर एंड कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, जैसा फिगर नंबर 5 में आपको दिखाई देगा। तो चलो भाई फिगर नंबर 5 को पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहली बात कर रहा है कि इस फिगर को ध्यान समझ रहा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉर्सल ब्लड वेसल्स हैं, यानी ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डॉर्सल ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक। क्या है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है, ये कॉलर कॉर्ड पाया जा रहा है, यानी इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलर कॉर्ड बोलते हैं। तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलर कॉर्ड बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या है, दूसरा बोल रहा है ये डॉर्सल मिसेंट्री, यानी ये वाला तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे डॉर्सल ब्लड वेसल्स था, लेकिन ये क्या है, ये मिसेंट्री है। और ये मिसेंट्री क्या करती है, ये नोटिस कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ये मिसेंट्री स्पेशली इसी मिसेंट्री की सहायता से पूरा जो ये कैविटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं, ये बकल कैविटी इसी मिसेंट्री की वजह से चिपकी रहती है, ठीक। मतलब यही डॉर्सल मिसेंट्री उसको चिपकाए रहेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉलर कैनाल की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे भी कॉलर कैनाल देखने को मिल जाएगा और एक स्ट्रक्चर कॉलर कैनाल का यहाँ पे, ठीक। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कॉलर कैनाल यहां भी देखने के लिए मिलेगा, ये वाले स्ट्रक्चर्स कॉलर कैनाल के हैं, ये वाले भी स्ट्रक्चर्स किसके हैं, कॉलर कैनाल के हैं। यानी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं बोल सकते हो इसको, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड हमको कॉलर कैनाल दिख जाएंगे। और कॉलर कैनाल का जो दोनों साइड से एरिया होता है, यही देखो अगला हमारा कॉलर सीलोम है, यानी ये जो एरिया होता है यहां से यहां तक का जो एरिया होगा, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही एरिया हमारा कहलाता है यहाँ पे कॉलर सीलोम। क्या कहलाता है, यहाँ पे हमारा कहलाएगा कॉलर, हमारे पास कहलाएगा कॉलर सीलोम, ठीक। तो याद रखना यहाँ पे कॉलर सीलोम, ये वाला एरिया जो पूरा पाया जा रहा है ये कॉलर सीलोम है, ठीक। और इधर हमारे पास दूसरा पार्ट वाला कॉलर सीलोम है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे किनारे किनारे है, ठीक, ये स्ट्रक्चर्स किसके हैं, ये स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस है। क्या है, एपिडर्मिस है।
एपिडर्मिस के किनारे हमारे पास एक और स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर, ठीक, ये वाला जो लेयर अभी हम बना रहे हैं, इस वाले लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला हमारे पास होता है नर्व लेयर। किसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व लेयर। तो ये हमारे पास नर्व लेयर होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, क्या होगा, नर्व लेयर होगा। ये नर्व लेयर पाया जाएगा, स्पेशली ध्यान रखना, ये पूरा मोटा सा एक नर्व लेयर होगा जो हमको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, ये यहाँ पे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पूरा नर्व लेयर हो गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगले कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास ढेर सारे इसी के ब्लड सर्कुलेटेड फॉर्म होगा। ठीक, और इसमें ढेर सारे सर्कुलर के मसल्स फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, सर्कुलर के मसल्स फाइबर। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में इसी सीलोम के किनारे क्या लगे होंगे, हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स लगा होगा, जिसको इसमें हमको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मसल्स फाइबर्स। क्या बोलते हैं इसको, मसल्स फाइबर्स बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखो ये क्या था हमारे पास, डॉर्सल ब्लड वेसल्स था। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा छोटा सा, क्या दिखाई देगा, छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे देखो हमारे पास डॉर्सल मेसेंट्री था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट्रल मेसेंट्री यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमको कोई और चीज देखने के लिए नहीं मिलता है। ये हमारे पास बीच में पूरा कैविटी स्ट्रक्चर्स हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक, ओके, अब आगे बात करते हैं, हमारे पास तीसरा आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्रंक सीलोम। तीसरा हमारे पास क्या है, ट्रंक सीलोम। बोलता है जो ट्रंक सीलोम होता है उसको मेटासील के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मेटासील के नाम जानते हैं। और ये रिप्रेजेंटेड होता है कैसे, स्पेयर पेयर के फॉर्म में, लेकिन कैसे होता है, क्लोज्ड कैविटी दिखाता है। क्या दिखाता है, क्लोज्ड कैविटी होता है, इसका ओपन कैविटी नहीं होता। और जिसकी बॉडी वॉल एंड यहाँ पे बोलता है स्पेशल क्या, क्लोज्ड कैविटीज। ठीक, और यहाँ पे किसमें, विटमिन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, यानी बॉडी वॉल जो गट वॉल है वो पूरा तरीके से क्या होगा, क्लोज्ड होगा। बोलता क्या है कि द टू कैविटीज आर सेपरेटेड बाय द इनकम्प्लीटेड डॉर्सल एंड कंप्लीट यहाँ सॉरी हमारे पास कहाँ गया, हाँ यहाँ से देखो, बोल रहा है कि द टू कैविटीज आर सेपरेटेड बाय, टिक ऑन इनकम्प्लीटेड, इन अपूर्ण होगा क्या, डॉर्सल एंड ए कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे वेंट्रल मेसेंट्री, यानी एक हमारे पास क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, कंप्लीट होगा। इनकम्प्लीट और कंप्लीट, कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट हमारे पास क्या होगा, वेंट्रल सिमेट्री होगा, वो कंप्लीट होगा, लेकिन डार्सल सिमेट्री जो होगा वो क्या होगा, अनकंप्लीट होगा। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, कभी आपसे पूछता है कि ट्रंक सीलोम के अंदर जो दो कैविटी पाई जाती है, एमसीक्यू के लिए पूछेगा। ठीक, बहुत ही इधर उधर से पूछते हैं सब आपके लिए। ठीक, तो ध्यान देना, कभी पूछे कि हमारे इसके अंदर बताओ जो ट्रंक सीलोम के अंदर या ब्लैनोग्लॉसस के अंदर स्पेशली हमारे जो ट्रंक होते हैं, ट्रंक सीलोम होता है, वहां पे इनकम्प्लीट या फिर दो जो कैविटी होते हैं उनमें क्या कौन सा मेसेंट्री कंप्लीट होता है, कौन सा अनकंप्लीट होता है। तो आपको बताना कि हमारे पास जो डार्सल मेसेंट्री होती है, क्या होती है, डार्सल मेसेंट्री होती है। ये डार्सल मेसेंट्री कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, लेकिन जो वेंट्रल मेसेंट्री होती है वो टोटली कंप्लीट स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट होगी। ये चीज आप याद रखना। आगे बोलता है यहां पे हमारे पास क्या है, ब्रांचियल, बोलता है क्या, ब्रांचियल, इन द ब्रांचियल जेनाइटल रीजन। ठीक, ईच कैविटी इज हमारे पास फर्दर डिवाइडेड बाय लैटरल सेप्टम से, यानी यहां पे क्या पाया जाएगा, हमारे पास ब्रांचियल जेनाइटल रीजन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, जो कैसे इस कैविटी के अंदर जो डिवाइड होता है किससे, लैटरल सेप्टम से, एक फैला हुआ सेप्टम यानी पट पाया जाता है। ठीक, बोलता है इनटू ए डार्सल और लैटरल और वेंट्रल लैटरल, टू कंपार्टमेंट बन जाएंगे, यानी दो भाग बनेंगे। एक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डार्सल लैटरल एरिया, दूसरे बोलेंगे यहाँ पे वेंट्रल लैटरल कंपार्टमेंट। तो याद रखना कि इसकी जो ट्रंक सीलोम होती है उसको जो दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, तो एक पार्ट हमारा कहलाता है क्या,
कौन, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचियल जेनाइटल रीजन बोलते हैं। उसको दो पार्ट में हम लोग सेप्टा से बांटेंगे, तो सेप्टा क्या करेगा, बीच से बांट देगा। इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोल देंगे, और डार्सल वेंट्रल रीजन बोल देंगे, और दूसरे पार्ट को क्या बोल देंगे, वेंट्रल लैटरल रीजन बोल देंगे। ठीक, ये चीज आप याद रखना। आगे बोलता है जो ट्रंक सीलोम होता है, ठीक, क्या जो हमारा ट्रंक सीलोम होता है उसको सही तरीके से देखा जाए तो कॉलर सीलोम के जैसा ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन इनमें कैविटी देखने के लिए नहीं मिलता। क्या, इनमें कैविटी देखने के लिए नहीं मिलता। बोलता क्या है कि इनके अंदर, ट्रंक के अंदर जो इनका पूरा पूरा ओरिएंटेटेड जो सिमेट्री कंडीशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मस्कुलेचर, ट्रंक मस्कुलेचर्स के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, ट्रंक मस्कुलेचर्स के बने होते हैं या डिजाइन होते हैं। ये लाइन आपको याद रहे। ठीक, तो आपने इसका देखा, इसका कोई फिगर नहीं स्टूडेंट्स, फिगर में केवल आप इतना ही समझ लीजिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक, फिगर में आपको ये जो ट्रंक सीलोम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही जो स्ट्रक्चर्स हैं यही आपके क्या हैं, ट्रंक सीलोम है। ठीक, यही दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ट्रंक सीलोम। नीचे वाले दोनों स्ट्रक्चर्स ट्रंक सीलोम है, इसको ध्यान दीजिएगा बस। ठीक, अब देखो हमारे पास ट्रंक सीलोम हो गया। अब हमारे पास आता है सीलोमिक फ्लूइड कि आखिरकार उसके अंदर खाली खाली तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो भरा होगा। कि क्या भरा होगा, बोलता है द प्रोबोसिस एंड कॉलर सीलो, जो हमारे पास सीलोम्स होते हैं, ठीक, वो यहाँ पे क्या हमारे पास स्पेशली यहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है। क्या होते हैं, एक फ्लूइड पाए जाते हैं, और ये वाटर के साथ, यानी जो समुद्र के साथ, जो समुद्रिक वाटर होते हैं, समुद्र वाटर के साथ ये लगातार मैच करते रहते हैं। ठीक, क्या इनके जो दोनों कॉलर होते हैं वो बाहर की ओर खुलते हैं। कौन कौन, हमको पता है कि समुद्र के वाटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। कौन कौन, हमारा कॉलर कनेक्टेड होगा और प्रोबोसिस कनेक्टेड होता है। तो हमारे कॉलर और प्रोबोसिस जो होते हैं वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। कहां पे, बाहर की ओर, किससे, समुद्र के जल से लगातार कनेक्टेड होते हैं। अब जल के समुद्र से लगातार होंगे तो वहां पे टारगेट लगेगा। क्या लगेगा, टारगेट लगता है, स्फीति बनी रहती है। ठीक, जब स्फीति बनी रहती है तो यहां पे क्या होता है, हमारे पास इनके बॉडी के अंदर जो हमारा ट्रंक सीलोम होते हैं, क्या बोलता है, द ट्रंक सीलोम इज यहाँ पे फिल्डेड विथ ये, और यहाँ पे क्या है, वेटरी सीलोमिक फ्लूइड, यानी हमारे पास जो ट्रंक सीलोम है उसमें क्या पाया जाएगा, हमारे पास सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है, सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है, जो किसका, यहां बोल रहा है अमीबाइड। क्या बोल रहा है, अमीबाइड और सिलोमियोसाइट या सिलोमोसाइट की बात करते हैं। तो सिलोमोसाइट, इसका नाम याद रखना, एमसीक्यू की तरह ये भी याद रखना। इस पॉइंट्स को कभी आपसे पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब मेरे पास क्या है, मेरे पास अमीबाइड यहाँ पे सिलोमोसाइट्स होते हैं। ठीक, जो स्पेशली सिंगल लार्ज सिलोमोसाइट्स ओरिएंटेटेड वैक्यूल्स होते हैं। ठीक, जिसमें हमको क्या मिलता है, यहाँ पे सिलोमिक एपिथेलियम जो होता है, क्या, सिलोमिक एपिथेलियल के बीच में पाया जाता है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक, क्या होनी चाहिए, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि पूरे के पूरे जो हमारे सिलोमिक एपिथेलियल होते हैं, सिलोमिक एपिथेलियल से ही, क्या, सिलोमिक एपिथेलियल से ही हमारे पास उत्पन्न होते हैं, क्या, पूरे के पूरे एक बड़ी सी वैक्यूल, हमारा वैक्यूल साइट्स, यानी सिंगल एक लार्ज सिलोमोसाइट्स हमारा ओरिएंटेड होगा। ठीक, वैक्यूल के फॉर्म में। इसको कौन पैदा करता है, यानी जो हमारे पास यहाँ पे सिलोमिक एपिथेलियम है, इसको प्रोड्यूस करेगा किसको, वैक्यूल को, और यहाँ पे हमको अमीबाइड सिलोमोसाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग स्पेंजल की बात करें। ठीक, स्पेंजल, तो स्पेंजल नाम के साइंटिस्ट से इनके बेसिस पे देखे तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स कैसे बोलता है कि इनका जो बिहेव होता है, किसका बिहेव, स्पेशल अमीबाइड सिलोमोसाइट्स का जो बिहेव होता है वो कैसा होता है, जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स के जैसे इनकी बिहेव होती है। ये लाइन आप याद रखेंगे। तो ल्यूकोसाइट्स के जैसे इनकी बिहेव होती है, और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो बाहर से जितने भी क्या करते हैं, बाहर से जितने भी ऐसे मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए, ब्लेनोग्लोसस के लिए, ठीक, और अच्छे ना हो, अच्छे होने का मतलब कि उनकी केमिकल कैटेगरी अच्छा ना हो, तो वो क्या करते हैं, उनको वहां पे फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी करने की
करने की संभावना उनमें होती है, यानी फैगोसाइटोसिस करके उसको सही तरीके से पूरा नष्ट कर देते हैं, ताकि बाहर का कोई भी पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आके वो कोई भी गलत काम ना करे, कोई भी इंफेक्शंस ना फैलाए। ठीक, ये हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ये रहा आज का पूरा कंप्लीट लेक्चर क्लास। हम लोग इस लेक्चर क्लास में कंप्लीटली पूरा एक 30 मिनट का क्लास शायद होगा 30 मिनट के क्लास में पूरे सीलोम को देखा। 5 नंबर का क्लास हमने कंप्लीट कर लिया। इसको टू द पॉइंट्स मैंने जैसे लिखा है, मैंने काफी काट छाट के छोटा छोटा पॉइंट्स लिखा कि आप एक एक हेडिंग के अंतर्गत मतलब एक पेज पे 2 हेडिंग आपका आ जाएगा, मतलब कुल फिगर सही से बनाएंगे। एक फिगर आप बना लेंगे, जो पहला फिगर था उसी को बना लेंगे, तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं कल वाले क्लास में लेकर आपके लिए बॉडी वॉल का अगला क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।